हरे कृष्ण ऑल। आज हम नाम जप के बारे में चर्चा करेंगे। नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि भगवान के साथ साक्षात संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। जब हम नाम जपते हैं तो हम स्वयं को भगवान की दिव्य ऊर्जा से जोड़ लेते हैं। किसका नाम जपें? सनातन धर्म में सभी देवताओं के नाम दिव्य हैं। आप श्री कृष्ण, श्री राम, श्री विष्णु या श्री शिव किसी का भी नाम जप सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। ईश्वर का नाम स्वयं ईश्वर ही है। इष्ट देव का चयन आप जिस रूप में भी ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय मानते हैं उसी का नाम चुनें। यदि आप मन श्री राम को रमता है, अब इसको आप ध्यानपूर्वक सुने। यदि आपका मन श्री राम में रमता है तो राम का जाप करें। यदि आप कृष्ण की माधुर्य लीलाएं और प्रेम पाना चाहते हैं तो अगर कृष्ण से प्रभावित हैं तो कृष्ण का नाम जपें। महत्वपूर्ण बात, बार बार अपना इष्ट न बदलें। किसी एक नाम को चुनकर उसे ही महामंत्र मानकर जपें। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है। नाम जप के लिए कोई कठिन नियम नहीं है, फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखने से लाभ बढ़ जाता है। निरंतरता। जप के लिए एक दिन का एक समय निर्धारित करें। जैसे सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त में बहुत उत्तम है। कम जपें लेकिन रोज जपें। भाव सबसे महत्वपूर्ण है। भाव भगवान नाम के शब्दों में नहीं बल्कि पुकारने वाले के प्रेम में बसते हैं। जब करते समय मन में यह विचार रखें कि भगवान आपके सामने उपस्थित हैं। शुद्धता, मानसिक जप, मन ही मन जप करना कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। माला का उपयोग करना तुलसी या रुद्राक्ष ध्यान लगाने में सहायक होता है। एकाग्रता, यदि जप करते समय मन इधर उधर भटके तो घबराएं नहीं, धीरे धीरे उसे वापस भगवान के नाम पर लगाएं। नाम जप का उद्देश्य संसार से भागना नहीं बल्कि संसार में रहकर भी भगवान के प्रति समर्पित रहना है। शुद्धि, नाम जप से चित्त मन शुद्ध होता है और धीरे धीरे अनावश्यक विचार कम हो जाते हैं। शांति, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम अपनी समस्याओं को भगवान के चरणों में छोड़ देते हैं जिससे मन को गहरी शांति मिलती है। निष्कर्ष, भगवान का नाम कामधेनु के समान है। जिसे आप श्रद्धा से पुकारेंगे वे वहीं से आपको आशीर्वाद देंगे। आप अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार किसी भी एक नाम को अपनाएं और उसे अपने जीवन का आधार बना लें। हरि नाम ही केवलम, हरि नाम ही केवलम। कलयुग में नाम ही एकाग्रता ऐसा साधन है जो जीव को भवसागर से पार ले जा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप करते समय मंत्र की ध्वनि को अपने कानों से सुनने का प्रयास करें। इससे मन इधर उधर कम भटकता है। प्रार्थना, नाम जप केवल क्या नहीं बल्कि एक पुकार है। आप मन में यह भाव रखें, हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे स्वीकार करें। निरंतरता, नियम तोड़े नहीं। यदि किसी दिन बहुत काम हो तो कम से कम एक माला अवश्य करें। निरंतरता ही नाम की शक्ति को बढ़ाती है। कुछ सरल नियम। आज सात्विक भोजन, बिना प्याज लहसुन का भोजन मन को शुद्ध रखने में बहुत सहायक होता है। धैर्य, नाम जप का फल एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे मिलता है। जैसे जैसे आप जप बढ़ाएंगे आपको अपने विचारों में स्पष्टता और मन में शांति का अनुभव होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुद्ध तरीके से नाम जपें और उसको अपने कानों के जरिए सुने तो आपको बहुत फलदायी होगा। हाँ, नाम जप। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल।